दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम कॉलेज के स्टूडेंट आर्मी के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? आप सभी को मैंने पिछले कुछ वीडियो से ही अवेयर करा रहा हूं कि आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की काम कर रही है एलएनएम यूनिवर्सिटी। उसी को लेकर के स्टूडेंट आर्मी के लीडर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण सभी यूनिवर्सिटी का सत्र जो है वो विलंबित चल रहे हैं। तो इस स्थिति में उनको ये सुझाव नहीं देना चाहिए कि स्टूडेंटों से 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ले लेते हैं। तो अगर 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ले लेते हैं इस संक्रमण में, तो क्या 3 घंटे का सब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं ले सकते हैं? तो उसको लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई है, आज के विज्ञप्ति के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर धरना प्रदर्शन किस किस बात को लेकर के हो रहे हैं और कौन ऐसे आदमी है जिन्होंने इस विचार को रखा है कि इस संक्रमण के कारण अगर आप 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ले सकते हैं तो क्या 3 घंटे का एग्जाम्स नहीं ले सकते हैं? क्योंकि एग्जाम्स देने के लिए तो स्टूडेंट जाएंगे ही। तो मैं आप लोगों को सभी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा आज के प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से। बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है? तो दोस्तों इस प्रेस विज्ञप्ति को आप लोग देख सकते हैं। हेडिंग है, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता। आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र नेता, इनकी क्या मांगे हैं, ये आगे चलते बताते जाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएनएम यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो जब से कोविड-19 का प्रकोप आया है तब से यूनिवर्सिटी के तरफ से तरह तरह के विचार विमर्श सामने आ रहा है, निर्णय सामने आ रहा है, जिससे ये लगता है कि स्टूडेंटों का पढ़ाई कम और व्यापार ज़्यादा कर रही है एलएनएम यूनिवर्सिटी। हम सभी को पता है कोविड-19 के कारण देश के तमाम यूनिवर्सिटी का सत्र विलंबित चल रहा है। इसको लेकर यूजीसी ने अपना पल्ला झाड़ लिए हैं, अनाप शनाप दिशा निर्देश दे करके। कभी कहा गया कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए। हम सभी को पता है, हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम मोबाइल खरीद सकें। मात्र 30% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और 5% ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट की अधिक से अधिक सही व्यवस्था है। ऑनलाइन पढ़ाई का जो नाम है केवल पेपर में ही दिखाई देता है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन हकीकत में जो होता है वो आप जब ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट होता है तब आप जा कर के देखिए कि क्या स्टूडेंटों तक सही आवाज़ पहुंच पाता है या सही तरह से टीचर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो आप केवल साइट पे जा कर के देखिए जब ऑनलाइन पढ़ाई होता है तब। और इस बीच अचानक से निर्णय ले लेंगे कि छात्रों से ऑब्जेक्टिव एग्जाम से लिया जाए। तो भाई एग्जाम्स की इतनी जल्दी है ना, तो क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लेने से संक्रमण रोग नहीं बढ़ेगा? कोरोना वायरस कहेगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट लोग तो उनको नहीं धरो, ऐसा कहेगा? जब आप 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम से ले रहे हैं तो 3 घंटे के सब्जेक्टिव एग्जाम से लेने में क्या दिक्कत है? आपको एग्जाम से लेना ही है तो आप सब्जेक्टिव एग्जाम से लीजिए, इतना जल्दी है तो दोस्तों मैं इतना लेक्चर दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो शॉर्ट तौर में बताना चाहूँगा कि क्या क्या निर्णय सामने निकल कर आया है। तो देखिए, विगत कुछ वर्षों से चलती आ रही परंपरा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का छात्रों के रिजल्ट के साथ धोखाधड़ी।
इस यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि कॉपी का सही तरह से मूल्यांकन नहीं किया जाता है और छात्रों को कुछ मार्क देकर या तो प्रमोटेड कर दिया जाता है या उसको पास कर दिया जाता है। इसको लेकर छात्र संघ के नेता लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि गलत कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और छात्रों का कॉपी का पुनः मूल्यांकन किया जाए। बीते कुछ दिन पहले ही पीजी प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें बहुत ही धोखाधड़ी देखने को मिला है, जिससे छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है और साथ में उनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं लीजिए, छात्रों को कुछ अंक देकर प्रमोट कर दीजिए। अगर एग्ज़ाम्स लेना ही है तो इस साल एग्ज़ाम्स न लीजिए। दोनों साल का एग्ज़ाम्स छात्र एक साथ देने को सहमत है, लेकिन इस बीच अगर आप एग्ज़ाम्स लेते हैं तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स लेना ही है आपको तो इस साल प्रमोट कर दीजिए और दूसरे साल दोनों ईयर का एग्ज़ाम्स ले लीजिए। कुछ ऐसे बात एलएनएम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ नेता उठा रहे हैं। एक और बात हमारे शंभुनाथ जी कहे हैं तो उनका क्या निर्णय है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उनका निर्णय है ओएमआर सीट पर परीक्षा के प्रस्ताव का विरोध। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल मेंबर डॉक्टर शंभुनाथ ठाकुर ने ओएमआर सीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर परीक्षा की योजना की निंदा की है। कहा है कि विश्वविद्यालय की यह योजना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कदम होगा। जब 2 घंटे की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जा सकती है तो 3 घंटे की परीक्षा पारंपरिक ढंग से क्यों नहीं हो सकती। कहा है कि बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालयों का सत्र पीछे चल रहा है। विश्वविद्यालय के इस निर्णय से छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के नाम पर आर्थिक भ्रष्टाचार एवं आर्थिक दोहन की बू आती है। देख सकते हैं कैसा कटाक्ष इन्होंने कहा है कि छात्र तो पढ़ाई करते हैं उस पैटर्न से जिस पैटर्न से आपने बताए हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स लेते आ रहे हैं उस पैटर्न से छात्र पढ़ाई करते हैं और अचानक से आप फैसला ले लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम से लिया जाए। तो शंभुनाथ ठाकुर जो एकेडमिक काउंसिल मेंबर है उन्होंने इस परीक्षा का निंदा किया है, इस योजना का निंदा किया है, क्योंकि इससे भविष्यों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का कदम है। उनका कहना है कि 2 घंटा का परीक्षा अगर आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं तो 3 घंटा का जो पारंपरिक पैटर्न से क्यों नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे का निर्णय क्या आता है, क्या स्टूडेंटों के हित में रहता है या यूनिवर्सिटी अपना जो रुतबा है वो अपनाने का काम करता है। तो मैं आप लोगों को अभी यही सलाह दूंगा कि आप लोग जिस तरह से पढ़ाई करते आ रहे हैं, जिस पैटर्न से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उसी पैटर्न से आप पढ़ाई करते रहिए।